प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। शालोम। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर प्रिय नाम में जय मसीह की। मैं इस घड़ी इस समय पास्टर वंदना खालखो आप लोगों के बीच में परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आई हूँ और मैं विश्वास करती ये वचन आप लोगों के जीवन में बहुत ऐसे आशीषों को दे पाएगा। यदि आप इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो हम बनाते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप जल्द से जल्द उसे जो है वो देख सके। और इस घड़ी परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते एक मौके के लिए जो परमेश्वर पिता ने मुझे दिया है कि मैं आप लोगों के बीच में आकर परमेश्वर के संदेशों को दे सक रही हूँ और जीवित कलाम को बांटने का एक अवसर मिला है। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम गवाह बनोगे। आज हमें गवाह बनने की ज़रूरत है प्रियो। आज मैं एक अच्छे संदेशों को लेकर आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ और ये जो है वो पाया जाता है परमेश्वर आपकी हर एक घटी को पूरी करेगा। आज इस दुनिया में हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो कमियों घटियों में जीवन को बिता रहे हैं। वो संतुष्ट तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन बहुत सारी कमियां घटियां उनके अंदर जो है वो दिखाई दे रही हैं। उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो दबा कर रखे हुए हैं। कई लोग जो है वो शांति की तलाश में है। कई लोगों के घर में जो है वो शांति नहीं है। कई लोग जो है वो अपने परिवार में शांति की खोज में हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं, निराश हैं। कई लोग ऐसे टूटे हृदय के हैं जो जितनी कमाई कर रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है मानो एक कहना चाहिए छेद वाली थैली में वो रख रहे हैं अपनी कमाई को, जो सारी निकल जा रही है, कोई भी जमा नहीं है। ऐसे लोग बहुत सारे टूटे हृदय के हैं जो जमा पूंजी के लिए जो है वो चिंतित हैं कि हमारे पास कोई बचत क्यों नहीं है। बहुत सारे दूसरे लोगों को देख रहे हैं जिसके पास बहुत सारी बचत है। लेकिन आज आप लोगों को परमेश्वर का जीवित कलाम आप लोगों के जीवन में शांति और आनंद को लेकर आएगा और तसल्ली को लेकर आएगा, क्योंकि फिलिप्पियों 4 उसका 19 पद कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आमीन। तो ये जीवित कलाम हमें बताता है कि आपकी हर एक घटी को पूरी करने की सामर्थ परमेश्वर पिता में है। हम दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, निश्चय बहुत सारी कमियां घटियां हैं, लेकिन हम उस भागों को याद करते हैं जिसमें एक चमत्कार हुआ, जिसमें एक आश्चर्य कर्म हुआ जिसे किसी ने शायद सोचा भी नहीं था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद में पाया जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे कौन सी ऐसी बातों को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार। एक शादी में प्रभु यीशु मसीह उसके शिष्य गए हुए थे और वहाँ दाखरस की घटी हो गई थी। यहूदी परंपरा के अनुसार बहुत ही ज़रूरी था कि दाखरस एक पेय जो है वो पिलाने का एक परंपरा यहूदी परंपरा में है। तो हम देखते हैं कि वो शादी में जो है वो दाखरस बँटना था, लेकिन वो समय था बहुत सारे लोग वहाँ नेवताहारी आए थे और दाखरस घट गया था। ये बहुत ही अपमान की बात होती यदि दाखरस ना मिलता। और ये हम इसमें जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की माता ने प्रभु यीशु मसीह को बोला दाखरस घट गया है। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता से कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को लगा अभी मेरा समय नहीं है, अभी मुझे और शायद इंतज़ार करने की ज़रूरत है। लेकिन वही एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार को प्रभु यीशु मसीह को करने का एक अवसर मिला। और वो घड़ी थी प्रभु यीशु मसीह ने समझा कि इस कमी को किस रीति से पूरी की जाए, इस कमी घटी को किस रीति से दिया जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने दिया, इफ़रात दिया। वो घड़े में जो है वो मटकों में जो है वो लोगों ने जो है वो पानी भरा, लेकिन वो आश्चर्यजनक तरीके से दाखरस में तब्दील हो गया। और भोज के प्रधान ने जब चखा तो वो सोचने लगा कि ये अच्छा दाखरस अब तक कहाँ छिपा के रखा गया था। उसे मालूम ही नहीं चला कि ये कैसे हुआ। लेकिन जो शिष्य लोगों ने देखा, जितने लोग वहाँ थे काम करने वाले लोग, उन्होंने जाना कि ये तो पानी था, लेकिन ये पानी जो है वो कैसे दाखरस में तब्दील हुआ। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, ऐसे ही जब परमेश्वर पिता हमारे जीवन में आकर काम करते हैं, हमारे जीवन में बहुत आश्चर्य कर्म होते हैं। वो कमियाँ, वो घटियाँ जो है वो दूर होती हैं। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि हमें किस चीज़ों की घटी और कमी है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले पिता जानता है तुम्हें किस चीज़ों की घटी और कमी है। तुमको ये रोटी कपड़े मकानों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अन्य जाति इन सारी चिंताओं में रहें, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों की घटी और कमी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे आश्चर्य कर्म क्यों हुआ। ये आश्चर्य कर्म होने का एक रीज़न क्या है।
तो यहाँ पे हम रीज़न को देख सकते हैं। यहाँ पे हुआ ये था कि उन्होंने कमी घटी को बोला। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपनी कमी घटी को बोलते हैं, जब हम शेयर करते हैं पिता के सामने, हमारी वो कमी घटी दूर होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संसार में अशांति में हैं, कमियों घटियों में आज भी जीवन को बिता रहे हैं, आज भी दुखों और दर्दों में हैं, आज भी वेदना में हैं, आज भी आंसुओं में हैं, आज भी टूटे हृदय के हैं। क्या बात है, क्या कारण है? आज मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, जो वचन के अनुसार एक शिक्षा मिलती है कि हमको बोलने की ज़रूरत है अपनी कमियों घटियों को। जब तक हम अपनी कमियों घटियों को बोलेंगे नहीं, वो चीज़ों की जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, वो हल नहीं हो पाएगा वो परेशानियों का। इससे बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी परेशानियों को बोलें, अपनी परेशानियों को, अपने दुखों को, अपने दर्दों को, अपनी बीमारियों को बोलें, ताकि आपके लिए जो है वो हल निकाला जाए। वो हम कोई मनुष्य नहीं हल निकालेगा, परंतु स्वर्गीय पिता हल आपका समस्या का हल निकालेगा। जब हम अपनी समस्या बयां करते हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर जो समुद्र में मार्ग निकालने वाला है, जहाँ से मार्ग नहीं है वहाँ से रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो इस प्रकार से प्रियो हमको बोलने की ज़रूरत है, और हम विश्वास करते, जो अपने जीवन में बोलता है परमेश्वर के खुदा के पास जाकर कि मेरी ये कमी घटी है, उसके जीवन की कमियां घटियाँ जो है वो दूर होती हैं। हम देखेंगे उड़ाऊ पुत्र के बारे में जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार 15-17 में। हम देखते हैं लूका की किताब हमें बताती है उड़ाऊ पुत्र के बारे में। तो उड़ाऊ पुत्र के बारे में क्या ऐसी चीज़ें हैं? उड़ाऊ था, वो अपने पिता की सारी संपत्ति को लेकर चला गया, दूर देश में चला गया, सारी कुकर्म में, सारी गंदी बातों में अपने सारे उस पैसे को जो पिता की कमाई का था, जो उसके हिस्से में आया, वो सब कुछ उड़ा दिया। लेकिन यहाँ पे आश्चर्यजनक घटना कब घटी, इसके जीवन में बदलाव कब आया? जब उसने अंगीकार किया कि मैं पाप किया है, मैंने गलती की है, अपनी गलतियों को, अपने पापों को अंगीकार किया। उसने बोला कि हाँ, अपने आपे में जब आया, उसने बोला परमेश्वर पिता, मैंने तेरे विरोध में कार्य किया है, मैं अपने पिता के विरोध में कार्य किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, वो भागता हुआ अपने पिता के पास लौट आया। जब लौटा, पिता ने उसको अपनी बाहों से लगाया। क्या कारण था? क्योंकि उसने अपनी कमी को छिपा के नहीं रखना, अपनी घटी को छिपाया नहीं, परंतु बयां किया। उसने बोल दिया, उसने रोया, उसने पश्चाताप किया, वादा किया। अब नहीं, अब उसे एहसास हो गया था कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। आज भी जीवन में हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो कहना चाहिए गलत मार्गों में हैं, लेकिन वो छिपा के रखते हैं, उसके परिवार के लोग छिपा के रखते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। आज मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपकी समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। इसलिए बोलना सीखिए। जब तक आप बोलेंगे तभी जाके आपकी समस्या का जो है वो हल होगा। आपके परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गलत मार्गों में होंगे, लेकिन आप बोलिए, खुदा के पास बोलिए, आप प्रार्थना कराइए। आपकी प्रार्थना को उत्तर जो है वो हाँ और आमीन में परमेश्वर पिता देगा, क्योंकि जब भी हम परमेश्वर पिता के पास जाते हैं, हाँ और आमीन में हम आंसर को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से यशायाह के जीवन में हम देखेंगे, यशायाह नबी के जीवन में हम देखेंगे, यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय 3 से 7 में, जब यशायाह जो है वो अपने पापी होने का उसको एहसास हुआ कि वो प्रभु मैं तो इस योग्य नहीं, मैं तो अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूँ, वो बोलने लगा। वो एक वेदी की आग से जो है वो शुद्ध हुआ, क्योंकि उसने अपनी कमी घटी को छिपाया नहीं, उसने बयां किया, उसने बोला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो इसी प्रकार से बहुत ज़रूरी हो जाता है प्रियो, हम अपनी कमियों घटियों को छिपाएं नहीं, परंतु बोले, तब हमारे जीवन की जो है वो कमियां घटियाँ दूर होती है, और हम जो है वो हमारी समस्या का समाधान होता है जो परमेश्वर पिता हमें देते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में कमियां घटिया में होगी। हो सकता है आपका मन बाइबल पढ़ने में ना होता हो सकता है प्रार्थना करने में मन ना लगता हो सकता है और भी बहुत सारी कमियां घटियां में आप अपना जीवन को बिता रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर आज आप लोगों को कहता है, अपनी कमियां घटियां जो भी आपके अंदर है उसको बोलिए, अपने आप को परखिए, अपने आप को टटोलिए। जब तक हम अपने आप को टटोल कर देखेंगे नहीं, हमको अपनी कमी घटी का एहसास नहीं होगा। शैतान कई बार चाहता है कि हम अपनी कमियों घटियों में ही रहें, हम खुदा के सामने जाएं नहीं, हम बोले ना, हम शेयर ना करें। वो चाहता कि ऐसे दुखों और ऐसी विलाप में और ऐसी वेदना में ही हमारा जीवन बीत सके। लेकिन आज इस वचन के द्वारा आप लोगों को अद्भुत रीति से शांति परमेश्वर प्रदान करे। इस वचन के द्वारा आप लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य को परमेश्वर पिता करे। जैसे पहला आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने उस काना नगर में किया था, काना के विवाह समारोह में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया था पहला आश्चर्य कर्म, उसी के जैसा आपके जीवन में जो है वो पहला आश्चर्य कर्म होने जा रहा है। एक सुपरनेचुरल एक ब्रेक थ्रू को आप प्राप्त करने जा रहे हैं, एक सुपरनेचुरल छुटकारे को आप प्राप्त करने जा रहे हैं, एक अद्भुत छुटकारा आपके जीवन में आने जा रहा है, एक अलौकिक बातों को आप अपने जीवन में देखने जा रहे हैं।
बशर्ते आप अपनी कमियों घटियों को छिपा के ना रखें, परंतु बयां करें, उसको बोले, उसको अंगीकार करें, अपने पापों का पश्चाताप करें। क्योंकि कई लोग जो है अपने पापों को छिपा के रखते हैं। प्रभु का वचन कहता है जो अपने पापों को मान लेता है और अंगीकार करता, छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। इसी प्रकार से प्रियो, प्रभु में मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, पापों को छिपा के ना रखिए। पाप यदि छिपेगा आपके जीवन में बहुत बड़े पापों में तब्दील होगा और आप जो है वो बच के आना मुश्किल होगा। इससे बहुत ज़रूरी है कि अभी ही आप अंगीकार करके खुदा के पास आइए, क्योंकि खुदा का हाथ बढ़ा हुआ है और खुदा आपको पुकार रहा है। प्रभु यीशु मसीह का हाथ आप पर बढ़ा हुआ है और यीशु बुला रहा है आपको, आपका नाम ले कर बुला रहा है और आप उसकी आवाज़ों को सुनकर जो है वो लौट आइए। उन सारे भाई बहनों के लिए मैं कहना चाहती हूँ इस वचन के द्वारा कि वो लौट आएँ। प्रभु आपको चाहता है कि आप उस खुदा के पास आए, जैसे उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता को के दामन को थामा, वो लौट आए अपने पिता के पास में अपनी कमियों घटियों को जानकर। इसी प्रकार से आप आइए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप लोगों को बताया से आशीष और बरकत प्रदान करे। आइए हम छोटी सी दुआ करें ताकि मैं आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं, आप लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से शांति और आनंद को आए, आपकी कमियां घटिया दूर हो। आइए इन सब विषयों के लिए जो है वो प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 खुदावंत यीशु मसीह, हम इस घड़ी समय प्रभु आपके पास आते हैं, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आप महान ईश्वर है प्रभु, आप दयालु अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर। प्रभु हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर जिन्होंने प्रभु अपने जीवन में प्रभु कमियों घटियों को फेस कर रहे हैं प्रभु, जिनके जीवन में अशांति है प्रभु, जिसके जीवन में प्रभु परमेश्वर बेचैनी है प्रभु, जो निराशा में अपना जीवन जी रहे प्रभु, जो टूटे हृदय से है प्रभु परमेश्वर, उनके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। आज एक अलौकिक बातें उनके जीवन में हम देखने पाए प्रभु, एक अलौकिक बातें वो जीवन में प्रभु महसूस करने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ लोग प्रभु परमेश्वर, एक एक लोगों के लिए हम दुआ करते प्रभु, अपनी कमियों घटियों को छिपा के ना रखे, परंतु आपके सामने प्रभु बयां करने पाए कि मेरे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम है खुदा, अब मुझे क्या करना चाहिए प्रभु, मुझे छुटकारा दे ऐसे पापों से, ऐसी श्रापित भरी बातों से। ओ मैं भटक गया था, मैं भटक गई थी, परंतु अब मैं लौटना चाहती हूँ, ये कहने पाए प्रभु। और मैं विश्वास करती हूँ बहुत ही दयालु और रहम दिल परमेश्वर है प्रभु, और आप उनके जीवन में रहम करेंगे, दया करेंगे प्रभु, और आपकी दया प्रभु परमेश्वर पर बरसेगी प्रभु। हालेलुया प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु उन बहन भाइयों के लिए प्रभु जो बीमारी में रहकर प्रभु अपना जीवन को बिता रहे प्रभु परमेश्वर, कैंसर जैसी बीमारियों में है प्रभु परमेश्वर, एड्स जैसी बीमारियों में है प्रभु। ओ प्रभु ऐसे लोगों को, ऐसी बीमारियों को प्रभु परमेश्वर हम यीशु के नाम में प्रभु खारिज करते, ऐसे रोगों के लिए प्रभु चंगाई की हम घोषणा करते हैं प्रभु। ऐसे समस्याओं से होने वाले लोग, समस्याओं से और ऐसी बीमारियों से ग्रस्त होने वाले लोग प्रभु चंगाई को प्राप्त करें प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। कई लोग प्रभु लकवे की बीमारी से प्रभु ग्रस्त है प्रभु, प्रभु तेरे आपके सामने प्रभु परमेश्वर लकवे के रोगी को लेकर आया गया प्रभु परमेश्वर, आपने उसके पहले प्रभु उसके पापों को क्षमा किया और उसे उठकर जाने की प्रभु आज्ञा दी, और वो प्रभु आपकी आज्ञा को मानकर प्रभु अपने खाट उठाकर चला गया प्रभु, वो चंगाई को प्राप्त किया, उसके सूखे अंग में प्रभु जान आ गया। हम उन सूखे अंगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, सूखे अंग प्रभु हरे भरे होने पाए यीशु के नाम में, अद्भुत रीति से प्रभु आश्चर्य कर्म कर प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु। कई लोग अपने हार्ट की बीमारियों में प्रभु ग्रस्त है प्रभु, हार्ट प्रॉब्लम में है प्रभु, हम प्रभु प्रार्थना करते प्रभु उनका सारा हार्ट का प्रॉब्लम चला जाए, वो सारे ब्लॉकेज खुल जाए यीशु के नाम में प्रभु हम प्रार्थना करते। सारी बीपी की प्रॉब्लम और प्रभु परमेश्वर लो बीपी, हाई बीपी यीशु के नाम में प्रभु परमेश्वर नॉर्मल में प्रभु तब्दील होने पाए, नॉर्मल बीपी प्रभु परमेश्वर उनका होने पाए प्रभु, सारा ब्लड सर्कुलेशन सही रीति से प्रभु कार्य करने पाए प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु। कई लोग प्रभु माइग्रेन की प्रॉब्लम से प्रभु ग्रस्त है प्रभु, हम माइग्रेन को डांटते हैं यीशु के नाम में, ताकि प्रभु परमेश्वर के शरीर को छोड़कर चला जाए और अद्भुत रीति से प्रभु बहन और भाई प्रभु अपने जीवन में चंगाई छुटकारे को प्राप्त करे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी अद्भुत शांति और अद्भुत छुटकारे प्रभु लोग अपने जीवन में देखने पाए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। कई लोग ऐसे हैं प्रभु परमेश्वर, कई ऐसे दंपति हैं प्रभु परमेश्वर जो प्रभु संतान की आशीषों के लिए प्रभु रो रहे हैं प्रभु, आपके सामने विनती प्रार्थना रख रहे हैं प्रभु परमेश्वर को प्रभु संतान की आशीषें प्रभु प्रदान कर, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु ऐसे लोग प्रभु संतान की आशीषों को प्राप्त करें, ऐसा परिवार बढ़ने पाए यीशु के नाम में, क्योंकि प्रभु आपने प्रभु परमेश्वर आदि में ही प्रभु आशीष दिया प्रभु फलने फूलने की प्रभु, तो वो प्रभु ऐसे दंपति परमेश्वर फलने फूलने पाए प्रभु और संतान प्रभु उनकी होने पाए प्रभु, और आपके नाम का धन्यवाद करने पाए प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु। ऐसे लोग प्रभु परमेश्वर
जो प्रभु परमेश्वर आंखों की प्रॉब्लम में परमेश्वर प्रभु उनकी आंखों की प्रॉब्लम भी दूर होने पाए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ऐसे लोग प्रभु जो बहुत सारे कर्जे में है परमेश्वर के कर्ज प्रभु आज यीशु के नाम में प्रभु छुटकारे को प्राप्त होने पाए प्रभु। अद्भुत रीति से प्रभु सुपरनेचुरल ब्रेक थ्रू को प्रभु मैं उन लोगों के जीवन में प्रभु मांग लेती हूँ प्रभु, बोलती हूँ प्रभु, छुटकारे की घोषणा करती प्रभु। वो फाइनेंशियल क्राइसिस से प्रभु परमेश्वर आजाद होने पाए यीशु के नाम में प्रभु। वो प्रभु परमेश्वर कई लोगों के घरों में प्रभु कमियां घटियां हैं प्रभु, कमी घटी में प्रभु रहकर अपना जीवन को बिता रहे प्रभु, उनकी कमियां घटी यीशु के नाम में प्रभु दूर होने पाए प्रभु। और संपन्नता की आशीष प्रभु उनके जीवन में आने पाए प्रभु, संपन्नता की आशीष प्रभु अपने जीवन में देख सके प्रभु, हर रीति से प्रभु बढ़ सके, ऐसी प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर एक बच्चों पर प्रभु आपकी करुणा और आपकी दया और आशीष प्रभु बरसने पाए प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करती प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर कई लोग ऐसे हैं प्रभु जो नशे प्रभु नशे की लत में है प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु एक अद्भुत छुटकारा दे प्रभु, अद्भुत छुटकारा दे प्रभु, एक सुपरनेचुरल ब्रेक थ्रू को हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में प्रभु। आज की रात्रि प्रभु आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, और आप प्रभु एक एक लोगों को संभालने वाले परमेश्वर बने प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। निश्चय परमेश्वर जिस रीति से प्रभु आपके आश्चर्य कर्मों को प्रभु परमेश्वर हम वचनों के द्वारा प्रभु पढ़ते हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु लोगों के जीवन में प्रभु हम देखने पाए प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर ऐसे सुपरनेचुरल कार्यों को प्रभु होते हुए देखने पाए प्रभु, कई गवाहियों को हम सुनने पाए प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते प्रभु। गवाह बना प्रभु, गवाह बनाकर प्रभु लोगों को खड़ा कर प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते प्रभु। सब बातों को प्रभु आपने सुना है, कबूल किया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। यदि आप लोग इस घड़ी समय हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल का नाम वंदना खालको है, और इसे आप जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं आप तक पहुंच सके और उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके, ताकि आप हमारे चैनल को फिर से चैनल में आकर उस वचनों को, उस परमेश्वर के जीवित कलाम को जो है वह सुनने वाले हो सके। सबको परमेश्वर पिता बहुत आयत की आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। स्टे ब्लेस्ड। आशीषित हो जाए यीशु के नाम में, आशीषित हो जाओ यीशु के नाम में। जितने सुनने वाले हैं सब आशीषित हो जाइए यीशु के नाम में। आज हम आशीष को रिलीज़ करते हैं, आशीष की घोषणा करते हैं और छुटकारे को बोलते हैं आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के जीवन के लिए, आपके बच्चों के जीवन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।